अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं तस्कीन जफर और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। कौमी असम्बली को बताया गया है कि हुकूमत महंगाई में कमी और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज दहशतगर्दी, माशी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम कौमी उमूर पर बहस जारी रही। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे के लिए रेमडेसिविर टीके की कीमत न बढ़ाने का फैसला किया है। वजीर रेलवे ने माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने रमजान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा पर इस्राएली काबिज फोर्सेस के हमले की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने रमजान के मुकद्दस महीने में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की है। एक अमरीकी रुकने कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारतीय पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से नाअहली को जमहूरियत से गद्दारी करार दिया है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में आज एक धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। शिमाली कोरिया ने आज अपने मशरकी साहिल से समंदर में कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज रात शारजा में खेला जा रहा है। अहम खबरों का खुलासा हमने आप तक पहुंचाया और अब खबरें होंगी तफसील के साथ। पहले नईम जुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में रेकोडेक माइनिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रेस्टो की सरबराही में एक वक्त से मुलाकात में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, मवासलात और बुनियादी ढांचे के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेकोडेक मंसूबे से बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, जिससे सूबे में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर रेकोडेक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए प्रोजेक्ट सपोर्ट टीम तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि रेकोडेक मंसूबे में 70% कारकुनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअम्मर लोगों और खवातीन को तरजीही बुनियादों पर मुफ्त आटा फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज रावलपिंडी में मुफ्त आटा तकसीम करने के मराकज़ के दौरे में जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने आटे की तकसीम के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने के लिए भी हिदायत जारी की। बाद में शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतज़ामिया दीगर सूबों के लोगों को आटे के तैले फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि नादरा और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से आटा तकसीम करने के मराकज़ पर इन लोगों के इंदराज के लिए खुसूसी काउंटर्स खोले जाएंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों का वक्त और उनके ट्रांसपोर्ट अखराजात बचाने के लिए आटे के 3 थैले एक साथ फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार गुरबा में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि आटे की तकसीम का अमल बतदरीज बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आटा तकसीम मरकज़ पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखने पर इंतजामिया और पुलिस की तारीफ की। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहरी विफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी रमजान पैकेज से हकीकी मानों में मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने ये बात आज लाहौर में ठोकर न्याज बेग के मॉडल बाजार के अचानक दौरे के मौके पर कही। निगरां वज़ीर आला ने लोगों की शिकायत सुनी और मौके पर ही उन्हें हल करने की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने जरूरी अशिया की तयशुदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वो सूबे में मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त आटा फराहम करने के तरीक़ेकार को बेहतर बनाएं। उन्होंने आज पेशावर में एक बयान में ज़िले इंतजामिया के हुकाम से कहा कि वो मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत हालिया महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। खजाने की वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने वक्फा सवालात के दौरान अरकान के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने मुस्तहिक खानदानों की
इमदाद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वजीफे की रकम में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम को कम निर्खों पर अशियाई जरूरिया मुहैया करने के लिए रमजान पैकेज भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मखसूस इआनत फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि हम महंगाई कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों अवामिल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमें महंगाई की रोकथाम के लिए सूबों का ताउन दरकार है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत सूद से पाक मईशत के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जामे मंसूबा तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और इस हवाले से गौर व ख़ौस जारी है। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऐवान को बताया कि हंगामी हालात से निमटने के इदारे ने 3 सूबों से हालिया सैलाब में तबाह होने वाले घरों की तफसीलात इकट्ठा कर ली हैं, जबकि विफाक की 2 इकाइयों से तफसीलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तबाहशुदा घरों के लिए इमदादी रकम बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है और जुज़वी तबाहशुदा घरों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उमर दाखिला के वजीर मुमलिकत अब्दुल रहमान खान कांजू ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वफाकी तहक़ीक़ाती इदारा बैनुल अक़वामी तंजीमों के ताउन से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। उधर सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2023 और प्रेस अखबारात खबर रसां इदारों और कुतुब के इंदराज का तरमीमी बिल 2023 भी आज ऐवान में पेश किया गया। ऐवान का इजलास अब कल दोपहर 12 बजे होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फिर शुरू हुआ, जिसमें अमन अमान, दहशतगर्दी, माशी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर, कौमी इदारों का एहतराम, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, आबादी में इजाफा, मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुल्क की खारजा पॉलिसी समेत अहम कौमी अमूर पर बहस की गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इनेकाद के बाद पहली मरतबा ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लिया। बहस में हिस्सा लेते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद वसीम ने आइन की रूह के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। उन्होंने पंजाब में इंतखाबात में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद की। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कौम की खिदमत कर रही है और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को माशी दलदल में फंसाया और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में माली इस्तेहकाम के लिए कोशां है। मुश्तरका इजलास आइंदा माह की 10 तारीख को दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे के लिए रेमडेसिविर टीके की कीमत न बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत कमेटी के इजलास में किया गया। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने 119 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के लिए वजारत सेहत की समरी मौखर कर दी। कमेटी ने रिकुदिक मंसूबे के तनाज़े के हल में बलूचिस्तान हुकूमत के हिस्से की रकम के लिए माली सहूलत का इंतजाम करने की भी मंजूरी दी और खजाना डिवीजन को हिदायत की कि 65 अरब रुपए की मुख्तसर मुद्दत की माली सहूलत के लिए गुज़श्ता बरस 31 मार्च से 30 दिसंबर के अरसे के लिए मुनाफे की अदायगी का बंदोबस्त करे। रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक ने माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल की इस रिपोर्ट में। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि ग्रीन लाइन की तर्ज पर मजीद 2 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। अच्छी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज ने अपने फ्रेट के किरायों में कमी का फैसला किया और ये 10 से 15% कमी होगी, जो तकरीबन अनाउंसमेंट उसकी तैयार है। उन्होंने कहा कि मजीद 2 ट्रेनों की शमूलियत से ग्रीन लाइन ट्रेन पर बोझ को नुमाया तौर पर कम करने में मदद मिलेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रेलवे ने 100 रोजा प्लान मरतब किया है, जिसके मुताबिक पेशावर और कराची के दरमियान कार्गो ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इदारों को बचाने के लिए इनके वसाइल में इजाफा करना होगा। तो हमें हुक्म दिया गया था कि हम रूल्स जो है वो फ्रेम करके कैबिनेट से अप्रूव करवाएं। रूल्स फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट डिवीजन को भेज दिए गए हैं, अप्रूवल इंशाल्लाह आने वाली है। उसके बाद जो है वो हम ये जो पाकिस्तान रेलवेज की जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं
और कब्जा करने वालों का इंतजार कर रही हैं, इनको हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑफर करना प्राइवेट सेक्टर को शुरू करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज ने रेलवे दफातर और स्टेशन को सोलर एनर्जी पर तब्दील करने का मंसूबा बनाया है। PIA के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारों की तज़ीन और आराइश का काम जारी है और इदारे की बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि PIA जल्द ही इंग्लैंड और यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करेगा। उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर कुरान मजीद की तबाअत और रिकॉर्डिंग में गलतियों को ख़त्म करने के हवाले से कुरान पाक के इशाअती तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए कुरान मजीद के शहीद मुक़द्दस औराक को मुनासिब तरीके से महफूज बनाने और नाक़िस कागज़ पर कुरान मजीद की इशाअत को रोकने में मदद मिलेगी। बिल के मुताबिक कुरान बोर्ड कायम किया जाएगा जो कुरान मजीद की दुरुस्त इशाअत और इंटरनेट पर सही अपलोडिंग के अमल की निगरानी करेगा। बिल की मंजूरी से अखबारात, पैनाफ्लेक्सेस, कार्ड्स और ब्रोशर्स वगैरह पर कुरान पाक के अरबी मतन की इशाअत पर पाबंदी होगी। सिर्फ आयात मुबारका का तर्जुमा शाया करने की इजाजत होगी। कमेटी ने फैसला किया कि कुरान मजीद के तक़द्दुस के हवाले से कवानीन का निफाज सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत की। पाकिस्तान ने डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के एक और मज़मूम अमल की शदीद मजम्मत की है। आज एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात का बार बार होना मुसलमानों और उनके अकीदे के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, नस्ल परस्ती और मनफी सोच का मज़हर है। बयान में कहा गया है कि ऐसे वाक़यात इस कानूनी तरीक़ेकार के मौसर होने पर सवालिया निशान है जिसके पीछे ये नफरत फैलाने वाले छुप जाते हैं और पूरी आज़ादी के साथ नफरत फैलाते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि किसी भी मजहब की मुक़द्दस शख्सियात और किताबों की दानिस्ता तौहीन करने के लिए इजहार राय की आज़ादी के हक की आड़ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंसानी हकूक़ के आलमी कवानीन के मुताबिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम का कानूनी तरीक़ेकार वज़ा करे। उधर सऊदी अरब समेत कई मुसलमान ममालिक ने भी डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में तुर्किया के सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद को नज़्र आतिश के वाक़े की मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत खारिजा की जानिब से जारी करदा एक ट्वीट में मुज़ाकरात, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा गया है कि नफरत और इंतहा पसंदी के रास्ते को तर्क करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इंसानी और अखलाकी अक़दार के मनाफी पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। बहरीन, तुर्किया, मराकश, कतर और उर्दन ने भी कुरान मजीद को नज़्र आतिश करने के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान ने रमजान मुबारक के मुक़द्दस माह के दौरान इस्राएली फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने, नमाजियों को बाहर निकालने और मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने की शदीद मजम्मत की है। आज एक बयान में दफ्तर खारिजा ने कहा कि ये फेल इंतहाई काबिल मजम्मत है कि हालिया बरसों में काबिज इस्राएली फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर ऐसे हमले मामूल बन गए हैं। दफ्तर खारिजा ने ऐसी कार्रवाइयों को मजहब और अकीदे की आज़ादी के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया और कहा कि इससे दुनिया भर के 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। बयान में कहा गया है कि निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ काबिज इस्राएली फौज की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल तमाम इंसानी अक़दार, हुकूक और कवानीन के मुनाफी है। ऐसे इक़दाम करके इसराइल ने रमजान की अज़मत के एहतराम के अपने ही हालिया वादों का पास नहीं किया। दफ्तर खारिजा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो खुसूसन इस साल के आगाज से ही शुरू होने वाली इसराइली शदीद जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। दफ्तर खारिजा ने 1967 से कबल की सरहदों और अल-कुद्स अश-शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ एक काबिल अमल, आज़ाद और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का इआदा किया। बरतानिया के एक सरकारी इदारे ने पंजाब में प्रॉपर्टी और टोकन टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की है। मोबाइल ऐप के बाकायदा आगाज के लिए आज लाहौर में एक तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के निगरां वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल अफजल ने कहा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स की शरह सिर्फ 0.1% है और डिजिटल ऐप से टैक्सेस इकट्ठा करने के निज़ाम में बेहतरी आएगी। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन पर बरतानवी हुकूमत और मुताल्लिका इदारे का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 100 टन खजूरों का तोहफा दिया है। इस सिलसिले में एक तकरीब इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सिफारत खाने में हुई।
सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और डायरेक्टर शाह सलमान इमदाद और रिलीफ मरकज डॉक्टर खालिद एम उस्मानी ने यह तोहफा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। ये खजूरें रमजान मुबारक के दौरान पाकिस्तानी अवाम में तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर के अवाम में मजहबी, समाजी और अखलाकी अक़दार से मुतालिक आगाही पैदा करने पर रेडियो पाकिस्तान की खुसूसी रमजान नशरियात पैगाम रमजान को सराहा है। आज नशरियात के 5वें रोज मुमताज आलिम दीन मौलाना इनायतुल्लाह काकड़ ने इस्लाम की रूह के मुताबिक फलाही माशरे के क़याम में रमजान मुबारक की अहमियत को उजागर किया। नशरियात में हिस्सा लेते हुए माहिर नफ्सियात सिद्रा अख्तर ने रोजेदार की ज़हनी सेहत के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। नात खां ज़ीशान फैयाज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़रान अक़ीदत पेश किया। ये बराह रास्त खुसूसी रमजान नशरियात रेडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पेजेस, वेबसाइट और पॉडकास्ट पर भी दस्तयाब हैं। लोग शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक टेलीफोन नंबर्स 051 920 8940 पर भी नशरियात में हिस्सा ले सकते हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने अफसोस जाहिर किया है कि रमजान मुबारक में भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी मुसलसल जारी है और गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान इसमें कई गुना इजाफा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी की मुहिम तेज कर दी है और खुसूसन सहर और अफ्तार के औकात में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां भी तेज कर दी गई हैं। उधर दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने इंसानी हकूक के मुमताज कारकुन और मारूफ कानूनदान जलील इंदिराबी को आज उनके 27वें यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया। ओटावा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने कनाडा की हुकूमत से मकबूजा जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ पंजाब में होने वाले ग्रुप 20 प्रोग्रामों का बॉयकॉट करने के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालबे की हिमायत की है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के सदर तेजिंदर सिंह सिद्धू ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के नाम एक खत में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और हुक्काम को अक़लियतों पर हमलों और कनाडा में मुकीम सिख कानून साजों को जान से मार देने की धमकियां देने से रोकने के लिए उनके कनाडा के सफर पर पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा किया। उधर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस के सदर मिर्जा आसिफ जराल ने जेनेवा में इंसानी हकूक काउंसिल के 52वें इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों से अपील की कि वो मक़बूजा इलाके में जंगी जराइम पर भारतीय हुक्मरानों और फौजी अफसरों का एहतसाब करें। अमेरिका में एक रुकने कांग्रेस ने भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की नाअहली को जमहूरियत से गद्दारी करार दिया है। एक ट्वीट में भारतीय निजात रुकने कांग्रेस रोखाना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर करने को गांधी के फलसफे और भारतीय अक़दार के मुनाफी करार दिया। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में आज एक धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। 2 ऐनी शाहिदीन ने बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने इंतहाई हसास इलाके के करीब एक बड़े धमाके की आवाज सुनी जहां कई सरकारी इमारत और गैर मुल्की सिफारत खाने मौजूद हैं। शिमाली कोरिया ने आज अपने मशरकी साहिल से दूर कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। शिमाली कोरिया का यह ताज़ा तरीन तजुर्बा जनूबी जजीरे जीजू के बैनुल-अक़वामी समंदर में अमरीका और जनूबी कोरिया की बहरी अफवाज की मुश्तरका मशकों के दौरान किया गया। जनूबी कोरिया की बहरिया के तर्जुमान जांग डू यंग ने एक बयान में कहा कि इन मशकों का मकसद अमेरिका की वसी दिफाई क़ुव्वत खुसूसन न्यूक्लियर फोर्सेस की सलाहियतों को बेहतर बनाना है ताकि इसके इत्तेहादियों पर हमलों को रोका जा सके। लिथुआनिया ने एटमी हथियार रखने के मंसूबे के जवाब में रूस और बेलारूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने पर जोर दिया है। एक बयान में लिथुआनिया की वजारत खारिजा का कहना है कि लिथुआनिया अपने यूरो अटलांटिक शराकतदारों के साथ मिलकर फैसला करेगा कि वह रूस और बेलारूस के इन फौजी मंसूबों का कैसे जवाब देता है। यूक्रेन के शहर स्लोवियांस्क में रूसी फौज की शेलिंग से कम 2 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। रूसी अफवाज कई माह से शिमाली एविडेका के इलाके में बाखमत को लड़ाई का मरकज बनाते हुए डोनेस्क के सारे इलाके को फतह करने की कोशिश कर रही हैं। म्यांमार में सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हिलैंग ने अपोजिशन ग्रुपों की गिरफ्तारियां जारी रखने का ऐलान किया है।
नेपिडॉ में एक फौजी परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज खुफिया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और मुसल्लह मुजाहमती ग्रुप के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करेगी। मिन होंग लैंग ने मौजूदा हंगामी सूरत हाल के खत्म होते ही आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का वादा किया। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा, जिसमें मुल्की और बैन अल-अक़वामी खबरें आप तक पहुंची। और अब पेश है खेलों की खबरें तस्कीन जफर से। सबसे पहले T20 के हवाले से खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज रात 9 बजे शारजा में खेला जाएगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के दौरे के दौरान T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 3 नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच की दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी नुकसान के 102 रन बनाए। ये T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस में सबसे ज्यादा पावर प्ले स्कोर है। इससे पहले वेस्टइंडीज सबसे ज्यादा 98 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम कर चुका है। जनूबी अफ्रीका ने भी सिर्फ 13.5 ओवर्स में 200 रन बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजीद बना जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 259 रन का सबसे बड़ा हदफ कामयाबी से हासिल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रन का हदफ कामयाबी से हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था। दोनों मुल्कों ने मजमूई तौर पर 517 का मजमूई स्कोर किया, जो तारीख का सबसे बड़ा हदफ साबित हुआ। क्रिकेट की उभरती हुई खवातीन खिलाड़ियों के लिए उनकी सलाहियतों में मजीद निखार पैदा करने की गरज से इंजमामुल हक हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुल्तान में एक कैंप जारी है। 2 हफ्ते तवील इस कैंप में क्रिकेट की उभरती हुई 27 खिलाड़ियों की महारतों को मजीद बेहतर बनाने के साथ उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपनी 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में सरमाई खेलों का मेला, कॉलेजों के दरमियान खेलों के मुकाबले और जश्न बहारा स्पोर्ट्स गेम्स कामयाबी से मुनक़िद हुए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम में टर्फ बिछाने का काम आखिरी मरहले में है। पंजाब की 3 हॉकी टीमों के चुनाव के सिलसिले में एक रोजा ट्रायल्स 30 मार्च को होंगे। ये थी खेलों के हवाले से खबरें। और अब आपको नईम जुबैरी की जानिब लिए चलते हैं और उनसे सुनते हैं तिजारती खबरें। मुल्क से जेम्स एंड ज्वेलरी की बरामदात में जारी माली साल के पहले 8 माह में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात की जानिब से इस हवाले से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक की मुद्दत में जेम्स की बरामदात से मुल्क को $9.06 मिलियन और ज्वेलरी की बरामदात से $9.162 मिलियन का ज़ैल मुबादला हासिल हुआ, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बितरतीब 62.37% और 32.22% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में जेम्स की बरामदात से मुल्क को $5.68 मिलियन और ज्वेलरी की बरामदात से $6.929 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ था। हुकूमती अशिया और खिदमात की बरामदात में जारी माली साल के पहले 8 माह में सालाना बुनियादों पर 3% की नमू रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से इस हवाले से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक की मुद्दत में हुकूमती अशिया और खिदमात की बरामदात से मुल्क को $737 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 3% ज्यादा है। इस्लामाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के सदर एहसन जफर बख्तावरी ने ताजिकिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से दरखास्त की है कि तिजारत और बरामदात के फरोग में निजी शोबे से ताउन करे। उन्होंने ये बात ताजिकिस्तान के लिए नामजद पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद सईद सरवर के इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि वस्ती एशिया में ताजिकिस्तान पाकिस्तान के लिए दरवाजा है और पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करते हुए इन मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात नुमाया हद तक बेहतर बना सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 58 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 40,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 64 मिलियन से ज्यादा हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 298 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $280.32 और कीमत फरोख्त $286.49, पाउंड स्टर्लिंग $343.18
और 350 रुपए 76 पैसे, यूरो 302 रुपए 48 पैसे और 308 रुपए 57 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपए 14 पैसे और कीमत फरोख्त 2 रुपए 19 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,411 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 1,60,521 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तजारती खबरें। और अब सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। अजीम रहनुमा, दानिश्वर, फिलोसफर, शायर और माहिर तालीम सर सैयद अहमद खान की आज 125वीं बरसी मनाई गई। सर सैयद अहमद खान को दो कौमी नजरिए का बानी समझा जाता है, जो अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे बानियान पाकिस्तान में से एक थे। वो अलीगढ़ तहरीक के बानी थे, जिससे तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वो अलीगढ़ भारत में आज ही के दिन इंतकाल कर गए थे। अलहमरा के चेयरमैन कासिम अली शाह ने कहा है कि अलहमरा की तरक्की और खुशहाली अफसरों और मुलाजमीन की लगन, सख्त मेहनत और अज़्म की बदौलत है। उन्होंने आज लाहौर में अलहमरा के मुलाजमीन के लिए हज ड्रॉ के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अलहमरा हर साल अपने अखराजात पर 2 मुलाजमीन को हज पर भेजता है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुल्क की तारीख, सकाफत, फनून और सयाहत को उजागर करके और इसकी मार्केटिंग के जरिए पाकिस्तान में सयाहत को फरोग देने के लिए मुतादिद इक़दाम करने के बाद सयाहत के शोबे की तरक्की के हुसूल के लिए पुरुमीद है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और दुनिया भर से आने वाले सयाहों को राग़िब करने के लिए पॉलिसियों, हिकमत अमलियों और लाहे अमल वज़ा किए गए। आज एक प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान अपने कुदरती मनाजिर और खूबसूरती, मुनफरिद सकाफत और अनवा अक़साम के खानों की बदौलत सकाफती विरसे और सयाहत की बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ कनाडा ने दूसरे गर्ल्स सालाना स्पोर्ट्स गाला फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की। राइट टू प्ले के साथ शराकतदारी के तहत फेस्टिवल में 2 से जायद लड़कियां और नामवर खवातीन एथलीट्स, खवातीन के हुकूक की कारकुन, सरकारी ओहदेदारान, सिफारतकार और मकामी गैर सरकारी तंजीमों की खवातीन ऑर्डिनेंस शामिल हैं, जो खेलों के जरिए खवातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने में ताउन कर रही हैं। खेलों के हवाले से कुछ खबरें हमने आप तक पहुंचाई और उसके बाद फन की दुनिया का अहवाल भी आपकी नजर किया। और अब साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि आइंदा 20 सालों में अमेरिका के मशरकी साहिल से जुड़ी हर रियासत में गोश्त खाने वाला बैक्टीरिया शहरियों को मुतासर कर सकता है। ब्रितानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के महक़क़ीन के मुताबिक 2040 तक मौसमियाती तग़य्युर के सबब गर्म होते समंदरों की वजह से वाइबर यूनिफेक्स नामी बैक्टीरिया के सालाना केसेस की तादाद में दुगना इजाफा हो सकता है। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्प और चॉकलेट बार के ज्यादा खाए जाने का ताल्लुक क़ुव्वत इरादी कम होने से ज्यादा दिमाग से है, जिसकी वजह से हम ज्यादा चिकनाई और मिठास वाली ग़िज़ाओं को फ़ौक़ियत देते हैं। जर्मनी के मैक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन की जानिब से की जाने वाली इस तहक़ीक़ में बताया गया है कि अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पर इस किस्म के खाने खाते रहें, चाहे छोटी मकदार में क्यों न हो, हमारा दिमाग मुस्तक़बिल में इन्हीं खानों को तलब करता है। साइंसदानों का मानना है कि उन्होंने ज़ियाई तालीफ के अमल में अहम इब्तदाई मराहिल की निशानदही और तवानाई अख़ज़ करने का नया तरीका दरियाफ्त किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के माहिरीन की सरबराही में पौधों पर काम करने वाली टीम ने ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस का नए सिरे से जायजा लिया है और ये जाना है कि इससे तवानाई का अखराज बहुत पहले ही किया जा सकता था। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। आज शहीद बेनज़ीराबाद, सकरंड, हैदराबाद, मिठी और टंडोजाम में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहा, जबकि मरी में 18, लाहौर में 28, कराची में 34, पेशावर में 29, कोयटा में 21, मुजफ्फराबाद में 28, गिलगित में 26, स्कर्दू में 18 और श्रीनगर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदे 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज दहशतगर्दी, माशी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम कौमी उमूर पर बहस जारी रही।
वजीर रेलवे ने माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने रमजान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा पर इसराइली काबिज फोर्सेस के हमले की शदीद मजम्मत की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क यासिर असलम, मुदीर खेल की खबरें नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें रिजवान खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर तारिक अवान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरानी आला अमानुल्ला सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी, तस्कीन जफर और अपनी पूरी न्यूज टीम के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे।